सरकार ने जो पिछले 5 वर्षों में जनोन्मुखी कार्य किए, जिस तरह से जन कल्याण के लिए प्रगतिशील विकास का जो हमारा नारा था, चुनाव के वक्त पिछले चुनाव में जो घोषणाएं थी, उन वायदों से कई गुना आगे बढ़कर के जो कार्य किए हैं, उन कार्यों को लेकर के प्रदेश के विभिन्न संभागों के माध्यम से, आप सबके माध्यम से जनता के बीच हम जाना चाहते हैं और हम बताना चाहते हैं कि कैसे हमारी सरकार भरोसे की सरकार है। हमने जो किया है, जन सेवा की है जो 5 साल तक, उस 5 साल के जन सेवा का कहीं ना कहीं हम उसी आधार पर जनता के बीच कार्यों को ब्रह्मास्त्र बना करके जा रहे हैं और जनता का आशीर्वाद पुनः एक बार कांग्रेस के साथ होगी, हाथ के साथ होगी और हम अब की बार 75 पार जो है करेंगे सीट के तौर पे। भाजपा जो केंद्र में झूठ का और भ्रम का कहीं ना कहीं नीतियां अपनाई है और छत्तीसगढ़ सरकार के साथ सौतेलापन व्यवहार करने का लगातार प्रयास कर रही है, छत्तीसगढ़ की जनता उसका भी मुंह तोड़ जवाब देगी इस बार। जहां तक बात विकास की है, 2.25 लाख करोड़ रुपए जिस तरह हमने डायरेक्ट सीधे वंचित, गरीब, जरूरतमंदों के खाते में डालने का काम किया है, जिस तरह महिलाओं के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई है, किसानों की कर्ज माफी के साथ साथ इनपुट कॉस्ट और किसानों के हित में कई अनगिनत योजनाएं, दर्जनों योजनाएं चलाई हैं, जिस तरह से आवास न्याय योजना का कार्यक्रम रहा है और जिस तरह गोधन न्याय योजना है, वो न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे भारत में चर्चा का केंद्र है। पूरे भारत के लोग छत्तीसगढ़ के इस छत्तीसगढ़िया मॉडल को अपनाने के लिए आज लालायित हैं। कहीं ना कहीं रोजगार के अवसर जिस तरह छत्तीसगढ़ सरकार ने पैदा किए, पूरे देश में भारत सरकार कहती है कि छत्तीसगढ़ सरकार जो है रोजगार देने के नाम पे अव्वल है। देश में एक तरफ जहां बेरोजगारी चरम पर है, दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य के लिए लगातार छत्तीसगढ़ सरकार काम करती रही है। इन सारे मुद्दों के कारण, इन सारे कार्यों के कारण हम जो है पूरी तरह से भरोसे में हैं कि जनता हम पे पूरा भरोसा करेगी और छत्तीसगढ़ के लोग संस्कार धानी में आज मैं बैठा हूं। सरकार लगातार खाने का तेल, पकाने का तेल, चलने का तेल, सबका दाम बढ़ाकर जनता का तेल कर रही है। यूं कहिए छत्तीसगढ़ की जनता के साथ तो लगातार अन्याय करने का काम की है। अभी सारे रेलगाड़ियों को बंद करने का लगातार प्रयास, पिछले 6 महीने से छत्तीसगढ़ की जनता कहीं भी आ जा नहीं सकती, ना अपने प्रदेश में आ जा सकती, ना अन्य राज्यों में जा सकती। जिस तरह से खाने, पकाने, चलने के तेल के साथ जनता का तेल की, उसी तरह रेल के साथ भी अब जो है जनता का तेल कर रही है। कहां जाए, किससे बात करे, किसके साथ अपनी दुख दर्द को केंद्र सरकार में रखे। छत्तीसगढ़ में इतने मंत्री हैं, मंत्रियों की जुबान बंद है क्योंकि मोदी जी के तानाशाही के सामने कोई बोल नहीं पाता। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से रेलगाड़ियां लगातार प्रतिबंधित की जा रही है, रद्द की जा रही है, यह अपने आप में जन आक्रोश का एक केंद्र बना हुआ है। हमारी सरकार लगातार केंद्र सरकार से मांग करती रही है कि आम जनमानस, गरीब गुरबा जो जाना चाहता है कहीं आपस यातायात का कहीं ना कहीं लाभ लेना चाहता है, आखिर वो किसके साथ कहां जाए। हमारी सरकार बार बार प्रयास कर रही है कि जनता के हित में काम हो, गरीब गुरबा के हित में काम हो, वंचित आदिवासियों के कल्याण के लिए काम हो, उसके लिए अनेकों योजनाएं चलाई हैं। केंद्र सरकार लगातार जो है धोखा देने का काम कर रही है, सौतेलापन व्यवहार करने का काम कर रही है। एक मुद्दा जो सबसे बड़ा मुद्दा है, हम सबने देखा है, जिस तरह से धान खरीदी के मामले में समर्थन मूल्य से को नहीं देने का काम केंद्र सरकार जो है एक लिमिट के बाद जो है बंद कर दी है, जबकि केंद्र सरकार खुद कहती है कि उसके पास स्टॉक नहीं है। कर्नाटक सरकार ने जब समर्थन मूल्य पर उसे धान चावल मांगने का काम किया तो वो मना कर दी। एक तरफ छत्तीसगढ़ के जनता के साथ अन्याय करना, किसानों के साथ अन्याय करना, समर्थन मूल्य पर उसके धान को नहीं खरीदा जाना, और दूसरी तरफ कर्नाटक सरकार जब डिमांड करती है तो कहती है हमारे पास स्टॉक नहीं है। ये दोहरापन देश की संपत्ति को, रेल, सेल, वेल सबको बेचने का काम केंद्र सरकार लगातार कर रही है निजीकरण के नाम पे, और अपने एक मित्र अडानी को सब देने का लगातार प्रयास कर रही है।
छत्तीसगढ़ के साथ भी वो लगातार साजिश और धोखा कर रही है। प्रधानमंत्री जी आए थे, हम तो समझते थे छत्तीसगढ़ में 5 साल पहले जो मुख्यमंत्री होते थे एक लबड़ा मुख्यमंत्री के नाम से लोग जानता था। अब तो केंद्र में भी छत्तीसगढ़ की जनता पूछ रही है कि क्या केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार में भी कोई इतना बड़े पद पर रह के झूठ बोल सकता है? लबड़ा प्रधानमंत्री भी होता है क्या? नगरनार जो स्टील प्लांट है, जिस तरह उसको निजीकरण, निजी हाथों में देने का, मित्रों को बेचने का मोदी सरकार ने संकल्प कर लिया, और जब मोदी जी छत्तीसगढ़ में आए तो मोदी जी ने छत्तीसगढ़ की जनता को भटकाने का काम किया, भरमाने का काम किया, जनता से झूठ सरेआम मंच पर बोलने का काम किया कि नगरनार जो स्टील प्लांट है वो नहीं बेचा जाएगा। ये दोहरा चरित्र दिखाता है। इस तरह के जुमलों से प्रदेश और देश की जनता जो है मोदी सरकार और बीजेपी से नाराज है, और उसका कहीं ना कहीं खामियाजा आने वाले चुनाव में भी दिखेगा। हमने काम किया है, भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ में विकास की गंगा बहाई है, और उसके कारण हमें जो है जनता के आशीर्वाद का पूरा भरोसा है। जनता जनार्दन है, और जनता से हम चाहते हैं कि जो विकास की गंगा हमने शुरू की, और 5 सालों में क्या युवा, क्या किसान, क्या मजदूर, क्या महिला, क्या आदिवासी, क्या दलित, क्या वंचित, क्या पिछड़े, सबके कल्याण के लिए हमने काम किया। आने वाले समय में हमारी सरकार ज्यों ही आएगी, हम इस विकास की गंगा को दिन दूनी रात चौगुनी की गति से जनता के हित के लिए, जन उद्देश्य के लिए, जनोन्मुखी कार्यों को पुनः आगे बढ़ाने का निरंतर प्रयास करेंगे। और हम में पूरा भरोसा है छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस पार्टी को फिर से आशीर्वाद देगी, और हमारी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ, 2/3 से भी ज्यादा बहुमत के साथ हम जनता की सेवा के लिए पुनः तैयार होंगे। लगातार पूछा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ अन्याय क्यों, पहला। दूसरा, जो जनता पूछ रही है, जब भाजपा के लोग जा रहे हैं, बताइए आरक्षण बिल महामहिम ने क्यों अभी तक रोक रखा है? आदेश किसका उनको चाहिए? मोदी जी के आदेश पर रोका है या किसके आदेश पर रोका है? ये जवाब चाहिए, क्योंकि आरक्षण बिल के माध्यम से सामाजिक न्याय का जो संकल्पना संविधान में है, जिसमें सर्व समाज के साथ साथ वंचित, गरीब, आदिवासी, पिछड़े सभी समाजों को उसका लाभ होता, उससे कहीं ना कहीं केंद्र की सत्य और अहिंसा पर चलने वाले लोग हैं। जिस तरह पूरे देश में भाजपा भय, भूख और भ्रष्टाचार का तांडव कर रही है, जिस तरह धर्म जाति के नाम पे बांटने का काम कर रही है, छत्तीसगढ़ की जनता मोदी सरकार को भी जवाब देगी। छत्तीसगढ़ की जनता छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के कार्यों के बल पर कांग्रेस को 75 सीटों से ज्यादा संख्या में जिताएगी, और छत्तीसगढ़ में फिर से जो विकास की गंगा चल रही है उसको फिर से निरंतर प्रवाह करने का काम करेगी। मुझे पूरा भरोसा है।